सब चीज़ों का उन्होंने रियलाइज किया है। एक बार जर्मनी में गए थे विवेकानंद जी, तो वहाँ पर किसी के यहाँ रुके थे, तो जर्मन भाषा में इंसाइक्लोपीडिया रखी हुई थी। तो उस किताब को विवेकानंद जी ने कहा कि देखें कौन किताब है, तो उन्होंने उनको दिया। उन्होंने कहा जर्मन, डू यू नो जर्मन लैंग्वेज? उन्होंने मतलब इस तरीके के सर हिलाया कि वो जानते हैं, बोला भी नहीं। फिर उन्होंने कहा, अपने से बोल दिया कि देखो ये किताब जो है बड़ा ही इसके अंदर इतनी ही गंभीर बातें लिखी हैं। समझ रहे ना, गंभीर का मतलब सीरियस है कि मैं इसको पाने में, समझ पाने बहुत टाइम लगा। अब इतना दिन हुआ मैं इतना ही पढ़ पाया हूँ, बस समझ में नहीं आता। तो अब इतनी देर के लिए आप हमारे गेस्ट में आएंगे, क्या पढ़ेंगे? मतलब कहने का उन्होंने बोला कि बेकार ही देखना है। फिर भी विवेकानंद ने उस किताब को लिया, वो चाय वही बनाने अंदर चले गए। उस किताब को उतनी देर से उन्होंने इधर इधर ऐसे देखा होगा। आधे घंटे के बाद लौट के आए। उन्होंने कहा कि आपने कुछ देखा ना, पल्ले न पड़ा होगा। उसने बोल दिया, क्योंकि एक जर्मन भाषा में बहुत ही गंभीर बात है। मैं इतने दिन से पढ़ना, इस 4 पन्ने पर ही भी पहुंचा हूँ और नहीं समझ पाया। इतनी जल्दी भी आपका विवेकानंद ने उनको किताब लौटाया। अब बोला कि श्रीमान जी, इस किताब के बारे में आप कहीं से भी पूछ लीजिए। वो आगे पीछे का कोई प्रश्न उत्तर उसने देखा होगा, पूछा, और विवेकानंद ने इस तरीके से बोला कि जैसे इस किताब को स्वयं लिखा ही हो। ये होता है, ये आपकी जो मन है ना, सोच है ना, ये सारी दुनिया का नॉलेज रखता है। क्या न्यूटन के बारे में आपने सुना है कि न्यूटन के बारे में किसी ने उसको बताया क्या कि तुम्हारे पृथ्वी में ग्रेविटी है? किसी ने बताया? होता क्या है, उस सोच में उसको हमेशा चीज़ों को देखता था, गिर जाता था। बस उसके अंदर ही लगा नहीं कि क्यों गिर जाता है। इसी सोच में डूबता 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 चला जाता था। चल रहा तो भी वही सोच, खाना खा रहा है तो भी वही सोच, कहीं जा रहा है तो भी वही सोच, सो रहा है तो भी वही सोच। वो सोच का मतलब आपने समझा? वो सोच माने एक ध्यान, मेडिटेशन। दैट इज आल्सो ए काइंड ऑफ मेडिटेशन। वो उसी में डूबा रहता था, और उसी डूबने में वो, आपने सुना होगा, उसी डूबने में वो अंतर चेतना में कॉस्मिक में पहुंच गया। कॉस्मिक शब्द आया है, वहां से उसको पता चला कि पृथ्वी में ही स्वयं गुरुत्वाकर्षण है। फिर वो दुनिया वालों को बताया, और उसने अपना थीसिस, लिटरेचर जो भी बनाया, सारी दुनिया के लोग जाने। ऐसे फ्राइड के बारे में भी आपने सुना होगा ना। फ्राइड वायतन वगैरह का क्या, वालूम वगैरह के कुछ सिद्धांत उसने लिखा, पढ़ा, बनाया ना। आपने सुना होगा कि एक दिन वो टब में नहा रहा था, पढ़ा होगा ना। और वो इसी के बारे में सोच रहा था, टब में बिना कपड़े के नहा रहा था। अचानक उसको बात तो मालूम हुआ, वो बिना कपड़े का भागता चला गया, यूरेका यूरेका कहते हुए। ऐसा पढ़ा होगा आपने? जान गया, जान गया। तो आपकी ये जो चेतना है ना, यही चेतना आपको दुनिया के नॉलेज का स्रोत यही बनाती है। अब इसी चेतना को आप किसी सुप्रीम चीज से जोड़ लेते हैं तो आप भगवान के पास पहुंचते हैं, तो आप भगवान हो जाते हैं।
आपने जिसने इसको जाना, साईं बाबा के बारे में आपने सुना ना, शिरडी के, या ठाकुर जी के बारे में सुना। ठाकुर जी के क्या पढ़े लिखे थे ना, वो बोलते भी ठीक से नहीं थे, गाली वाली खूब बक देते थे, सुना होगा ना। कोई पढ़ा लिखा नहीं है, यही हाल शिरडी बाबा का था, कोई पढ़ा लिखा नहीं। लोग आते वहाँ भी आए, यहाँ भी आए कि ये शिरडी के बहुत भक्त हैं, जाते हैं। हमने उनसे पूछा कि क्या कारण है कि आप वहाँ जाते हैं, आप क्या पाते हैं, आप क्यों जाते हैं, या शिरडी बाबा ने अपने जीवन काल में क्या किया, इस चीज को हासिल किया कि जो आज इतना ज्यादा आकर्षण का केंद्र बन गए हैं। हमारे आपकी तरह वो भी तो इंसान रहे होंगे ना। इस बीच में उन्होंने क्या पाया, क्या रिलायंस वाले की या अंबानियों के तरह के कोई पैसे वाले थे, क्या पैसे वाले थे नहीं, या अमिताभ बच्चन की तरह सुपरस्टार हीरो थे, क्या किसी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी या किसी यूनिवर्सिटी का कोई प्रोफेसर थे, कुछ भी नहीं थे। उनके जीवन काल में भी आपने सुना होगा कि साधारण से कुटिया थे, रहने का भी कोई ठीक नहीं था, खाने पीने का भी कोई विशेष इंतजाम नहीं। फिर उस आदमी ने कौन ऐसी चीज की जानकारी किया, क्या उसने सीखा कि आज दुनिया उसके आगे झुकने को तैयार है। इसको हमने कहा सोचना चाहिए कि आज क्यों हमारे देश में तो है ही है, विदेशों में भी साईं बाबा का फोटो टांग के पूजा होने लगा। यही हाल ठाकुर जी का है, यही माँ शारदा का है, यही और भी संसार में। हमने बताया कि श्यामाचरण लाहिड़ी जी का भी यही हाल है, सुना है ना आपने। बनारस के बहुत अच्छे महापुरुषों में एक है वो। ये क्रिया योग जो है ना, उन्हीं के देन है। क्रिया योग आपने सुना होगा, ये जो योगानंद ने सिखाया, यहाँ पर कुछ कैंप वैम्प होगा योग क्रिया योग का, ये लाहिड़ी महाशय जी ने ही इसको शुरू किया था। अब उसकी कहानी क्या बताए। लाहिड़ी महाशय जी, एक बार उनका रानी खेत की तरफ ट्रांसफर हो गया। ये किस्सा आपको शायद ना मालूम हो, बताता हूँ। घर गृहस्थ में रहते थे, एमईएस में वो अकाउंटेंट का काम करते थे। तो रानी खेत की तरफ उनका ट्रांसफर हो गया, पहाड़ी इलाके में, ब्रिटिश पीरियड का था। तो वो तनख्वाह उनखा बांटने के लिए कुछ दो एक सिपाहियों के साथ मिलिट्री के फौज के सिपाही उनको दिए गए, तो पैसे वैसे थे बांटने के लिए, कहीं पहाड़ी पर जाना था। तो जैसे वो रानी खेत की पहाड़ियों से ऐसे गुजर रहे थे, तो एक बाबा वहाँ पर पहाड़ पर खड़ा था। उसने महाशय जी को पुकारा। महाशय जी चौंके कि ये उसको मेरा नाम कैसे मालूम है। थोड़ी देर रुके, फिर उनको लगा इस जंगल में, यहाँ बिरान में उनके पास कुछ कैश वगैरह भी था, तो ऐसा नहीं कि कुछ दरवा यही बात ही आए। लेकिन उन्होंने बताया कि इस तरीके से मोहब्बत में या इस तरीके से प्रेम में उसने हमको ये शब्द प्रयोग किया कि जैसे लगता था ये मेरा कोई चाहने वाला है, ऐसे शब्द से बुलाया उनको। थोड़ी देर रुके, लेकिन झिझके कि जाए कि ना जाए उसके पास, बात करें कि ना करें, ऐसे पहाड़ियों के ऊपर था। तो उस बाबा ने कहा, उनको महा अवतारी बाबा कहते हैं। आप कभी वहाँ योगानंद के यहाँ गए हैं क्या? कैंप में कभी जाइएगा, यहाँ पर बड़ा है योगानंद का जो आश्रम, वहाँ जाएंगे तो आपको अवतारी बाबा का फोटो, उसके बाद श्यामाचरण लाहिड़ी महाराज का फोटो, उसके बाद युक्तेश्वर गिरी जी का फोटो, उसके बाद योगानंद की फोटो लगी होगी।
तो खैर वो बाबा ने कहा कि श्यामाचरण जाओ तुम अपना काम करके फिर शाम को मेरे पास आना फुर्सत में। तो गए वो अपना सारा काम वो ऑफिस का निपटाने के बाद लौटने लगे तो वो वहाँ पर खड़े थे, लेकिन उनको लग रहा था कि उसने इस ढंग से हमको ये इनवाइट किया कि जैसे हमारा बहुत करीब का हो। तो वहाँ फिर लौट कर के आए तो पूछा, कहा मेरे साथ आओ। बाबा ने कहा महाशय जी अकेले थे और ऐसे गए कुछ दूर पर एक खो बना हुआ था। खो समझते ना, पहाड़ों में गुफा, तो उसके अंदर था। कहा श्यामाचरण तू यहीं बैठता था। अब उसको लगा मैं यहाँ कहाँ बैठता था, अरे क्या बात करते हैं आप। कहा तू यहीं बैठता था, ये जो जगह ये सामान ये तेरा ही तो है। अब उसको कुछ पता नहीं। ये आप वो श्यामाचरण की ऑटोबायोग्राफी अगर वहाँ मिलेगी तो आप पढ़िएगा, ऐसे ही लिखा जैसे मैं बोल रहा हूँ। तो श्यामाचरण को तो कभी थी तो अपने यहाँ पर शादी हुआ, ब्याह हुआ, अपने बाल बच्चों क्या जाने सब। तो बाबा ने कहा इधर आओ बेटा। आए ऐसे बगल में तो उनके पीठ पर हाथ रखा बाबा ने। जैसे पीठ पर हाथ रखा उनको उस बात का ज्ञान हो गया। अरे कहीं बाबा यही तो मैं बैठा करता था, ये जो कमंडल भी मेरा है, ये चीज़ भी मेरी है, मैं इसी आसन पर बैठा तो सारी चीज़ों को उनको मालूम हो। उसके बाद वो बाबा ने कहा कि इसीलिए मैं तुझको बुलाया हूँ। देख इसलिए बाद में तेरी साधना कुछ अधूरी रह गई थी, उसी को पूरा करने के लिए मैंने ही तेरा ट्रांसफर यहाँ कराया। मेरा तेरा इंतजार करने के लिए मैं ही यहाँ खड़ा हुआ हूँ, कोई बात नहीं। ऐसा उस किताब में पढ़ लीजिएगा, योगानंद की वहाँ किताब है, आपको सब पढ़ने को मिलेगा। तो कहा अच्छा। तो उन्होंने कुछ उनको बताया कि देखो बेटा इस ज़माने में न तो लोग इतना ज़्यादा तपस्या कर सकते हैं, न इतना ज़्यादा जप कर सकते हैं, और ये संसार में बहुत से लोग हर तरीके से मैं देखकर दुखी ज़्यादा हूँ, अपने जीवन से उदास है, कोई रास्ता बताने वाला इनको नहीं मिल रहा है। तो मैं इस चीज़ को बताता हूँ, जाओ लोगों को जो घर गृहस्थ में हैं उनको बताओ, उनको सिखाओ। इस तरीके से करने से उनके अंदर एक शांति की लहर आएगी और अपने स्वरूप का ज्ञान भी हो जाएगा, मुक्ति का रास्ता भी मिल जाएगा। इसलिए मैं तुझको यहाँ बुलाया हूँ और थोड़ी सी जो बची हुई साधना है बैठ, मैं तुझको समझा के बुझा करके सब चीज़ों को फिनिश करके फिर उन्होंने बताया, सुनाया, समझाया, सब चीज़ों को जानकारी कराया। और उसके बाद कहा कि देख अब तू अपनी ऑफिस को जा, वहाँ तेरा जो है ट्रांसफर लेटर भी आ गया है वापस फिर जाने का। जैसे वहाँ पर गए तो श्यामाचरण जी को वो लेटर मिला कि अब आपका वो फिर वहाँ काशी के पास, बनारस के पास एक जगह वहाँ पर ट्रांसफ़र आ गया, अब आप जाइए वहाँ। फिर वो चले आए। वहाँ पर एक अंग्रेज, उस जमाने में जो उनका बास था ना, एक इसी इंग्लैंड का कोई ब्रिटिश, तो उसकी पत्नी की बहुत तबीयत खराब रहती थी। तो उस ज़माने में इतना मोबाइल फ़ोन तो था नहीं, लेटर होता करता था। एक दिन किसी सोच में वो ब्रिटिश अंग्रेज जो है, तो ये श्यामाचरण जी गए, पूछा कि सर क्या मामला है आप कुछ। तो उन्होंने बताया कि वो हमारी पत्नी है वहाँ पर इंग्लैंड में, बीमार है और चिट्ठी इधर कुछ दिन से आई रही, तो थोड़ा सोच रहा हूँ।
मैं उसका हाल बताऊं तो थोड़ा अच्छा लगा कि ये कहीं क्या जाने। तो कहा उसको थोड़ा समझ दीजिए। गए श्यामाचरण जी दूसरे कमरे में थोड़ी देर सारी चीज़ों का हाल चाल ले कर के आए और उनको सब बता दिया कि आपकी पत्नी की तबीयत ठीक हो गई, ऐसे ऐसे डॉक्टर के इलाज किया, ऐसे ऐसे हुआ, ऐसे ऐसे हुआ, अब वो कुछ दिन में यहाँ आने वाली, सारी चीज़ें जानकारी। फिर वो कुछ दिन तक वहाँ रहे तो वो लेडी जब आई ना वापस इंग्लैंड से तो अपने हस्बैंड से कहती ये कौन है? अरे कहीं ये श्यामाचरण लहरी है, हमारे यहाँ का मतलब अकाउंटेंट पर। अरे कहा यही तो मेरी वहाँ पर हाल चाल देख रेख करता था। उसको उसको बड़ा आश्चर्य हो गया। तो ये सब घटनाओं से बेटी ये कोई चमत्कार नहीं है, कोई जादू नहीं है। इन सब चीज़ों से ये सब इंसान के अंदर ये सब चीज़ें हैं, ये सब किया जा सकता है, लेकिन इनका देखने का मतलब दिखाने का नहीं है। आप अपने टू नो योर सेल्फ हु आर यू, यही महापुरुषों की शिक्षाएं बता के आप अपने आप को जान। जिस दिन आप अपने आप को जान लोगे ना तो आप स्वयं भगवान हो गए। जो आदमी भगवान हो जाता फिर उसको कोई सुख दुख मान सम्मान झाड़ा गर्मी कोई उसे कोई कुछ सताएगा नहीं सताए। वो मुक्त अवस्था हो, उसकी अवस्थाएं कुछ ऐसी होती है जो दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस। असली बात तो ये है, हम समझने के लिए कहते कि वो महात्मा जी ऐसे थे, वो ठाकुर जी ऐसे थे, वो वैसे थे। हम अपनी बुद्धि के अनुसार उनको एसेस करते हैं। असली चीज़ तो ये है कि हम एसेस करने की क्षमता ही नहीं, तो वो क्या है हम नहीं बता पाएंगे। लेकिन फिर भी हम अपनी बुद्धि से आपके पास उठते हैं, बैठते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, कुछ ना कुछ एक्सप्रेस कर ही देते हैं। यही सब बातें हैं। आप संसार के जितने भी महापुरुष आए हैं उनकी फोटो लगी है, उनको लोग पूछते भी हैं। क्या किसी पैसा वाले के, किसी साइंटिस्ट का, किसी वैज्ञानिक का इतनी पूजा होती है क्या? जिस सम्मान को पाने के लिए आप दुनिया भरे के अच्छा बुरा सारे काम करते हैं अपना स्टेटस बनाने के लिए, वो महापुरुष सारा स्टेटस को लुटा करके हासिल कर लेता है ना? ये बात ठीक है। ठाकुर जी के पास क्या था? एक वो थे, उनके बड़े भाई वहाँ दक्षिणेश्वर में पुजारी थे। उनके शरीर छोड़ने के बाद ठाकुर जी को रख दिया गया पुजारी। ऐसे सब है ना। ये सब बातों का कुछ माने मतलब है बेटी। आज 150 बरस हुआ इस नरेंद्र को दुनिया से गए, लेकिन जहाँ जाता था तहलका मचा देते। क्या ठाकुर जी अपने 2-4-10 बिल्डिंग बना के गए क्या कि वो हम नहीं रहेंगे तो हमारे बेटी बेटा या घर वाले उसका किराया ही खाएंगे? ऐसा कभी सोच नहीं किया। ये देखिए अभी रामदेव बाबा है, ये जो काफी बड़े बड़े नाम है अभी, तो उनका तो कितने बिल्डिंग्स है, बिजनेस है। वो बाबा रामदेव की बात अलग है। दुनिया में आप इंडिया में कुछ ऐसे लोग भी पाएंगे जिनको कोई जानता भी नहीं बेटा। वो स्वयं बोध वाली शाश्वत महाराज के लिए आओ, ए श्रीमान